दोस्तों मुथूट फाइनेंस में ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, है ना। ये देख लीजिए ट्रायंगल, एक डाउन ट्रेंड लाइन, उसके बाद एक अप यहां पर जाने वाली सही से ट्रेंड लाइन, एक सही यहां पर ट्रायंगल बना है। ओके, ट्रायंगल बना था और ये ट्रायंगल का आज यहां ब्रेकआउट हुआ है, बड़ा ब्रेकआउट है आज। इसमें अगर आप देखें तो 8 से 10% से भी ज्यादा की गिरावट आज मुथूट फाइनेंस में देखने को मिली है। तो बड़ी गिरावट यहां पर आ चुकी है मुथूट फाइनेंस में। तो अभी ये गिरावट देखने के बाद क्या आपको इसमें ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है या फिर सेल करना है, किस लेवल पर आप ये बाइंग सेलिंग करेंगे और आपके स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे, ये सारी बातें जानेंगे। दोस्तों एक बात मैं पहले ही बताना चाहता हूं कि हम इसके दो पार्ट करते हैं किसी भी वीडियो के। पहले तो हम हमारा डायरेक्शन देंगे और दूसरे पार्ट में हम उस डायरेक्शन पर किस लेवल पर बाइंग या सेलिंग करनी है वो भी बताएंगे। कई बार क्या होता है कि कई सारे नए ट्रेडर क्या कहते हैं, बस पहली चीज देख लेते हैं, पहली चीज सुन लेते हैं कि हमने कहा सेल करो, तो लोग क्या करते हैं यहां पर कहीं भी सेल करते हैं और बाद में अगर ये ऊपर जाता है तो फिर हमें ब्लेम करते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। अगर मैंने कहा सेलिंग करनी है तो दूसरे पार्ट में ये मैं बताता हूं कि किस लेवल पर करनी है। वो लेवल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। दो पार्ट पूरे देख लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए। ज्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं होगा, 7 मिनट से ज्यादा बड़ा हमारा नॉर्मली वीडियो नहीं होता है। बस आप 7 मिनट दीजिए, आपको पूरा प्लान मिल जाएगा अगले हफ्ते के लिए, सही प्लान मिलेगा। हमारे प्लान ऐसे नहीं होते दोस्तों। आप अगर आपने देखे होंगे 10 में से 8 तो हमारे प्लान सही निकलते हैं, 2 तो गलत हो सकते हैं, किसी के भी होंगे, बट 8 सही हो और बड़े प्रॉफिट मिले, छोटे से लॉस हो जाए, यही तो हमारा काम है। बस उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरे देखने के बाद ही कोई डिसीजन लेना है। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुथूट फाइनेंस में किस तरह से इस बड़ी गिरावट में से क्या करना है वो देख लेंगे। पहले तो बात हम करेंगे ट्रेंड की। ट्रेंड अगर आप देखें तो क्लियरली यहां पर डाउन ट्रेंड है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बड़ा ट्रेंड अगर आप देखें तो डाउन वाला था और बीच में यहां कंसोलिडेशन हुआ था और ये कंसोलिडेशन ट्रायंगल के तरह हुआ था। यहां पर ट्रायंगल पैटर्न बना और ट्रायंगल का ब्रेकआउट नीचे आ चुका है, मतलब ट्रेंड पूरी तरह से डाउन है। तो इस डाउन ट्रेंड में सेलिंग करना ही सही है। कई बार देख लीजिए क्या होता है, कई सारे ट्रेडर्स ऐसे देखते हैं 3700 से अब ये तो आ गया 2800, 1000 पॉइंट ये गिरा, अब इससे क्या ही नीचे गिरेगा, और ऐसा करके वो यहाँ बाइंग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आते हैं, बाइंग होती है, मार्केट उन्हें थोड़ा सा पैसा देता भी है, लेकिन यहां फिर ट्रैप करता है ऐसे। इस तरह से दोस्तों आपको ट्रेंड समझना होगा, ट्रेंड के हिसाब से ही आपको चलना होगा, आपका पैसा ट्रेंड पर ही बनेगा। ऐसे जो ये अप मूव आएगी डाउन ट्रेंड में, इसे छोड़ देना है, इसे रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। मैक्सिमम टाइम रिवर्सल नहीं होते हैं, जितना भी आप ट्राई करोगे रिवर्सल के लिए उतना ही आपका नुकसान होगा दोस्तों। तो यही चीज यहां पर क्लियरली है। अगर आप हमारे रोज वीडियो देखते तो आप भी ये लॉजिक तो समझ गए होते कि ट्रेंड डाउन है तो सेल का पोजीशन लेना चाहिए। और कई सारे लोग, मैक्सिमम लोग, 90% लोग क्यों लॉस करते, इसके पीछे यही रीजन है, वो रिवर्सल ढूंढते। रिवर्सल ढूंढना एक बड़ी गलती है हर ट्रेडर के लिए। ट्रेंड डाउन है, सेल की पोजीशन बनाइए, कहीं भी सेल नहीं करना है, ये तो पहले ही समझ लीजिए। नहीं तो यहां ऐसी मूव आएगी और आप कहेंगे अरे आपने तो कहा सेल करा, प्राइस ऊपर गया। अरे ऊपर तो जाएगा ही, कोई भी डाउन ट्रेंड ऐसे सीधे नहीं जाता, नीचे जाते वक्त वो ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाके नीचे, ऐसे ही जाएगा। तो ये ऊपर आना मतलब क्या रिवर्सल हुआ या फिर हमारा प्रेडिक्शन गलत हुआ, ऐसे नहीं है। ये चीज समझ लीजिए दोस्तों, आपके भले की मैं यहां बात कर रहा हूं। ओके, तो यहां डाउन ट्रेंड है तो इसमें सेलिंग ही करनी है। अभी इतनी बड़ी गिरावट है फिर भी हम सेलिंग की ही पोजीशन लेने की ही कोशिश करेंगे, रिवर्सल नहीं ढूंढेंगे। यह है पहला हमारा प्रेडिक्शन, यह पहली बात है दोस्तों। अभी वीडियो बंद करके जाकर डायरेक्ट सेलिंग मत कीजिए। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है लेवल, कहां पर आप सेलिंग करेंगे, कौन सी लेवल आएगी तो ही आप सेलिंग करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। तो उसमें से अभी देख लीजिए सेलिंग कहां करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, देख लीजिए। सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो सेलिंग के लिए कुछ लेवल्स देख लीजिए। अभी हमें जो सेलिंग करनी है, अभी तो इतना नीचे है, इस लेवल के काफी नीचे है। तो सबसे बेस्ट लेवल मैं पहले आपको बताऊंगा, सबसे बेस्ट लेवल होगा ये फिर से ऊपर आए, यहां ये रिटेस्ट करे, इस ट्रायंगल को फिर से रिटेस्ट कर सकता है दोस्तों। ऐसे मत समझिए कि अब ये नीचे ही नीचे जाएगा, आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, आएगा तो ठीक है, नहीं तो अभी तो हम सेलिंग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इस रिट्रेसमेंट की। ये आता है तो हम यहां पर बेस्ट सेल होगा आपके लिए।
यहां पर आने के बाद भी डायरेक्ट सेल आप करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देख लीजिए, कई सारी कंडीशन में बताता हूं, इसके पीछे कारण है दोस्तों। सारी कंडीशन पूरी हो तो ही ट्रेड लेना है। ओके, जैसे कि यहां आए और ये सब ब्रेक हो तो क्या आप लोगे सेलिंग का ट्रेड? नहीं लूंगा, नहीं, मैं तो नहीं लूंगा। आप यहां आने के बाद वेट करेंगे निगेटिव प्राइस एक्शन का, जैसे कि यहां कोई निगेटिव प्राइस एक्शन बनी, रेड कैंडल्स बनने लगे, ऐसे कुछ यहां निगेटिव प्राइस एक्शन बनी, तो ऐसे कुछ निगेटिव प्राइस एक्शन बनने के बाद सेल कीजिए। कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए कि यही मुझे सेल करना है, एग्जैक्ट लेवल पर ही करना है, नहीं, थोड़ा नीचे आने दीजिए, यहां सेल कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए और बड़ा टारगेट फिर से यही है। देख लीजिए, आज का जो सपोर्ट लिया है ये भी इंपॉर्टेंट लेवल पर ही किया है, 2668 इंपॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके लिए। तो आपको अभी टारगेट करना है यही लेवल 2668, बस उसके लिए इसे ऊपर आना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, लॉस हो सकता है लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा। यह है पहला लेवल जहां पर आप सेल करेंगे। दूसरी लेवल की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में अभी थोड़ा इसे वक्त दीजिए, इसे वक्त दीजिए, थोड़ा सा कुछ बनने दीजिए। यहां कुछ पैटर्न बने, रेंज बने, ऐसा कुछ बनेगा तो वो रेंज हो या कुछ पैटर्न बने, ये टूटने के बाद आप सेल कीजिए यहां कहीं, तब फिर से यही टारगेट, छोटा सा स्टॉप लॉस। ये करना है आपको, सेलिंग ही करनी है। या फिर ये ऊपर आए तो सेल करें, या फिर कोई पैटर्न बने और उसका ब्रेक हो, सेलिंग करेंगे। ये करनी है सेलिंग। अभी तो डायरेक्ट सेलिंग अवॉइड ही करनी है। अब आप कहेंगे सर ऐसा नहीं आया तो मतलब यही नीचे ही गया, तो छोड़ दीजिए ना, इसमें ही ट्रेड करना है, ऐसे नहीं। दूसरा ट्रेड देख लीजिए, दूसरा स्टॉक ले लीजिए, कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको ऐसे नहीं कहा गया है कि बस मुथूट में ही आपको सेल करना है या फिर ट्रेड करना है। कंडीशन आए तभी सभी सेल करें, नहीं तो मत कीजिए। बाइंग का तो बिल्कुल भी मत सोचिए। बार बार मैं ये चीज आपको बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, आपको लॉसेस ना उठाने पड़े। जो गलती आप बार बार करें वो आप ना करें, यही मतलब है इस वीडियो का। तो इसीलिए ये सारी चीजें होती है तो ही सेल करें, नहीं तो छोड़ दीजिए, दूसरा ट्रेड लीजिए। समझ गए? तो इस तरह से आपको करनी है मुथूट फाइनेंस में सेलिंग। किस लेवल पर करनी है वही लेवल पर करें, नहीं तो बाद में कमेंट में आप बताएंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपने कहा सेलिंग और वो ऊपर गया। ऐसे हो सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन मेरी कंडीशन पूरी होगी तो ही मैं सेलिंग करूंगा। आई होप ये बात आपको ठीक से समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़िए, जहां पर हम काफी सारी एजुकेशनल बातें करते हैं। तो आप जरूर से भी जुड़िए। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद।